हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो बाल विकास की अवस्थाएं। विकास तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। विकास जो होता है वो जन्म से मरण तक चलने वाली जो विकास जो होता है हमारे डिफरेंट, जैसे कि मानसिक, ठीक है, मानसिक, ये कुछ डोमेन्स हैं विकास के, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। जब इन सब में मेच्योरिटी गेन हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, निरंतर ये चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका कोई स्टॉप नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक ये चलता रहता है विकास। ये कैसा होता है साथियों, ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। मतलब ये गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में वो क्या रहेगा कि इसकी अवस्थाएं देखेंगे। बाल विकास मतलब बच्चे के अंदर जो विकास होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। और इससे एक नंबर आने की संभावना है, इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन बनेगा इस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली जो है वो क्या है, प्रसव पूर्व मतलब प्री नेटल स्टेज, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है। ठीक है, कब तक के लिए रहता है, 9 महीने के लिए रहता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कितने दिनों के लिए, तो याद कर लीजिए 280 डेज के लिए जो होता है बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में रहता है। तो गर्भाधान वाला जो समय रहता है वो कितना रहता है, 280 दिन। मतलब जो बच्चे का विकास होता है वो स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है। तो उस वाली स्टेज को क्या बोला जाता है, प्री नेटल स्टेज बोला जाता है। सेकेंड जो स्टेज है वो क्या है, शैशवावस्था। इसको क्या बोला जाता है, इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है। ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पूरी तरीके से माता पिता पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। और जो उसका व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये विलियम मैकडोनल ने दी थी, जो कि कितनी है, 14 बताई है। देखिए, जो शैशवावस्था जो होती है इसमें बच्चा जो होता है वो इस वाले स्टेज में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है और मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। और इस वाले स्टेज में बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि नैतिकता किसमें एब्सेंट रहती है, तो इस वाले स्टेज में रहती है। मतलब इस वाले स्टेज में बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे के सामने प्रधानमंत्री भी होगा ना तो बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कहाँ का प्रधानमंत्री है, क्या है। ठीक है, अगर वो लेगा उसको तो वो थप्पड़ भी मार सकता है, बच्चे को नहीं है इस टाइम पे। क्यों, उसमें मोरालिटी जो होती है वो एब्सेंट रहती है। यहाँ से क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कि मोरालिटी एब्सेंट रहती है कौन सी वाली स्टेज में, तो हमें पता होना चाहिए इन्फेंसी स्टेज में, इससे काफ़ी चांसेस रहते हैं। अब देखिए, तीसरी स्टेज क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहलाती है। इस वाली स्टेज में बच्चा बहुत क्यूरियस रहता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करता है बच्चा इस वाली स्टेज में। इसको टॉय एज भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो खिलौने वगैरह बच्चे को बहुत पसंद होते हैं। और इस वाली स्टेज में लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन वाला जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव पीरियड ये माना गया है। ठीक है, इस वाली एज में बच्चा जो होता है, अगर आप उसका जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे वैसा बच्चा जो होगा वो लैंग्वेज सीखेगा। अगर सभी आसपास के लोग गालियां देंगे तो बच्चा जो होगा वो गालियां सीख जाएगा। और अच्छी लैंग्वेज में बात करेंगे तो बच्चे के अंदर वो सब जो होगा वो वैसी भाषा अर्जन करेगा। मतलब ये वाला काफ़ी सेंसिटिव पीरियड रहता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। और इस वाली स्टेज में कल्पनाशीलता वाले गेम्स में बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है। ठीक है, कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स रहते हैं उनमें काफ़ी बच्चा कैसा रहता है, एक्टिव रहता है इस वाली स्टेज में। अब देखिए, चौथी स्टेज क्या है, मिडिल चाइल्डहुड। और मिडिल चाइल्डहुड में 6 से 11, कुछ बुक्स में 7 से 11 भी देखने को मिलता है। ये जो है आरंभिक स्कूल की एज माना गया है। इस वाली अवस्था में बच्चा जो होता है वो
कपड़े भी गंदे करता है बहुत ज़्यादा, कहीं भी कूद जाएगा जहाँ उसका मन करेगा, ठीक है। और ये गेम स्टेज भी, इस वाली एज को क्या बोला जाता है, गेम स्टेज भी कहा जाता है, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा काफ़ी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करता है, और इसको गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, और ये एक अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत अनोखा काल कहा जाता है, और इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कौन से में, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा लॉजिक्स पे बात करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, 11 से लेके 18 तक मानी गई है। इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स की सलाह नहीं मानता है, अपने दोस्तों की सलाह मान लेगा, ठीक है। और इसमें गैंग्स में ये काफ़ी एक्टिव रहता है, ठीक है। और ये बहुत हार्ड टाइम भी रहता है, ये किल पैट्रिक ने बोला ये काफ़ी हार्ड टाइम भी रहता है बच्चे के लिए, ठीक है। और ये संघर्ष तनाव, ठीक है, संघर्ष तनाव वाली स्टेज रहती है। आंधी तूफान उलझन की अवस्था, ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। कभी कभी ये स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाता है कि किसने कहा है कि ये आंधी तूफान उलझन की अवस्था है, किशोरावस्था जो है वो आंधी तूफान वाली अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, काफ़ी हार्मोनल चेंज होते हैं। इसमें बच्चा जो होता है वो डिफरेंट जेंडर्स, मतलब मेल जो होता है वो फीमेल, लड़का लड़की की तरफ काफ़ी आकर्षित रहता है। तो क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं इस वाली स्टेज में, तो ये जो है काफ़ी कठिन अवस्था है। ये किसने कहा है, किल पैट्रिक ने कहा है। और आंधी तूफान वाली अवस्था है, ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं काफ़ी, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन वगैरह भी देखने को मिलता है। लड़के लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है इस अवस्था में, 11 से 18 वाली अवस्था में। और इसको स्वर्ण काल भी कहा गया है, गोल्डन एज भी कहा गया है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस वाली एज में बच्चा जो होते हैं अपने आइडियल्स बनाते हैं, जैसे बच्चा अपने भगत सिंह और भी डिफरेंट आइडियल्स बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हीरो वर्शिप, मतलब काफ़ी आइडियल्स बना लेते हैं बच्चे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो भगत सिंह को अपना आइडियल बना लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके आइडियल्स बनते हैं इस वाली स्टेज में, ठीक है। किसी का कोई एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, तो उसको काफ़ी फॉलो करते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एज फ्रेंड्स।